सीवर चौक है, गलियों में सीवर बह रहा है, आदिवासी उसको बदलने का मेरा सपना है। काशी में आप देखते हैं यहाँ के व्यापारी हैं, उनकी भी अपनी समस्या है, हो जाता है तो उनके अंदर घुसता, उनकी भी समस्या है जो व्यापारी उनको बताते हैं, उसको व्यवस्थित करना है। आप देखते हैं आए दिन ऐसा जाम लगा रहता है तो उसको रास्ते में दम तोड़ने की नौबत आ जाती है, ऐसा जाम रहता है। उसको सुव्यवस्थित करने के लिए मैं चाहता हूं कि नगर निगम के माध्यम से कोई व्यवस्थित स्थान बनाया जाए, व्यवस्थित जुगाड़ बनाया जाए जिससे ये जाम की समस्या खत्म हो। काशी में मेहमान आते हैं, धार्मिक स्थल है, शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, उन्हें स्वच्छ पानी पीने का व्यवस्था होना चाहिए। सड़कों पे पड़े रहते हैं, कोई स्थान नियत नहीं है, तो वो उसको भी हमको व्यवस्थित करने की। और अब इस काशी से, इस नगर निगम से जोड़ दिए गए। जब वहाँ हम नगर निगम के क्षेत्र में आया, लेकिन वहाँ पे कोई बुनियाद शुरू नहीं हुआ। कल चुनाव के बाद आया जाएगा, सीवर टैक्स लगेगा, मकान का टैक्स लगेगा, उनको नक्शा पास कराने के लिए झमेला होगा, तो नगर निगम की दुश्वारियां हैं उनकी शुरू हो जाएंगी। अगर शादी हो जाता था तो वो वहां से दूर हो गई। सदन तो तोड़ा गया, मूल विषय एक चीज उससे पूछा जाता है कि इसका नक्शा अगर पास हुआ है तो वही बता दिया जाए। अभी बनारस शहर के वासी है हमारे पत्रकार बंधु, जब 19 में वो व्यक्ति टैक्स देने गया तो उसको सन 14 से टैक्स का बकाया थमाया गया। वो भौचक्का हुआ कि भाई हमारा तो हर साल ये टैक्स पैड मेरा आज प्रभावित है। वो है टैक्स का मुद्दा। सन 2014 में हर व्यक्ति अपना टैक्स, जब हम कार्यकारिणी की बैठक नहीं करेंगे, जब उसमें बैठे 12 जो प्रतिनिधि चुनकर जो कार्यकारिणी में जाते हैं, उन 12 में मैं भी एक सदस्य था। जब वो आती थी चीजें, वो आज जनता वाराणसी की जो जनता है, जो वहां पर शादी विवाह करती थी, प्रेक्षागृह हमारा होता था, आज दर्शन करेंगे। मतलब वहाँ पे व्यापारीकरण हो गया। बाबा का दर्शन करना काशी की जनता के लिए दुर्लभ हो गया। दूसरा, रुद्राक्ष भवन बन गया। और जो नगर निगम है, जैसा अभी हमारे साथी ने बताया, नगर निगम को उठल्लू का चूल्हा बना दिया गया। यह एक संवैधानिक संस्था है और इसके साथ आपने ऐसा व्यवहार किया है जिससे लोकतंत्र काम को जनता के बीच में पेश कर सकते हैं। कार्यकारिणी की बैठक न करना, सदन की बैठक न करना, ये एक चीज दर्शाता है कि संपूर्ण तानाशाही रवैया वो अपनाया गया। हम अपनी कि सदन की जो 1 वर्ष में बैठक होती है वो 6 बैठक होती है, और कार्यकारिणी की जो बैठक होती है वो 12 बैठक होती है। लाया गया है, क्या मुद्दा? देखिए, मुद्दा ये नगर निगम का चुनाव है 3-4 दिन बाद, और इस नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद क्या करेगी। यदि हमारा मेयर जीतता है, हमारे पार्षद जीतते हैं, हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आज बनारस के लोगों की क्या समस्याएं हैं, जो पिछले 30 सालों से नगर निगम इनका है, प्रदेश की सरकार इनकी रही, दिल्ली की सरकार इनकी है, उसके बावजूद भी आज बनारस की जनता जितनी परेशान है, उसे प्रतिदिन गलत वादे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है। तो इन पे हम चर्चा कर रहे थे और इसीलिए बुलाया गया था। इस बार क्या लगता है कि भाजपा जो है लगातार मंत्री आ रहे हैं और यहाँ पे विशेष मंत्री आपको नहीं? ये भाजपा के जो मंत्री घूम रहे हैं गलियों में, इनको बनारस की कितनी जनता पहचान रही है। यदि मंत्री को अपना नाम बताना पड़े गलियों में घूम के, उसके जो कार्यकर्ता हैं, लोगों से ये परिचय बताएं कि ये फला मंत्री है, इनका नाम फला है, तो उससे मतदाता प्रभावित होगा। मतदाता तो उससे प्रभावित होगा ना
जिसे वो बहुत ज़्यादा जानता है, पहचानता है, सबसे मिलता जुलता रहा है पिछले 15, 20, 25, 30 सालों से, उसे पहचानेगा। ये स्थानीय चुनाव है। स्थानीय चुनाव में सरकार के मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी बनारस में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और डॉक्टर संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे, दीना गोलानाथ में रहते थे, उनका आवास था। चुनाव आता था तो वो प्रचार नहीं करते थे, वो लोगों से ये कहते थे भाई मैंने काम किया है मुझे वोट दीजिए, काम नहीं किया मुझे वोट मत दीजिएगा। और जिस नगर निगम में जो पार्षदों को बैठने के लिए, सदन चलाने के लिए जो हाल था, वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने ही बनवाया था। वो लोग लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ थे और उसी पूरे सभागार को मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद इनकी सरकार ने तोड़ा। उसका नक्शा तक नहीं पास है। आज बाबा जी आ रहे हैं। कौन बाबा जी? कौन? अच्छा, बसल में बाबा जी भी 2-3 तरह के हो गए हैं ना। एक बुलडोजर बाबा कहे जा रहे हैं, एक कोई बाबा कहे जा रहे हैं, तमाम बनारस के घाटों पे भी बाबा जी हैं। तो अब कौन वाले बाबा जी हैं ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बाबा जी आए जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो हमें लगता है कि हर हफ्ते एक दिन के लिए आ जाते हैं, पिछले जब से वो मुख्यमंत्री हैं। सत्ता डर हो गई क्या? कांग्रेस सत्ता डर हो गई क्या कि आज मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं संबोधित करने के लिए? भाई आप ये बताइए ना कि यदि सरकार डरती ना कांग्रेस से, तो राहुल गांधी के पार्लियामेंट में एक सवाल पूछने पे प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं, पूरी सरकार, पूरे इनके कैबिनेट मंत्री अनाप शनाप बकने लगते हैं, उनकी सदस्यता ख़त्म की जाती है, उनका मकान खाली कराया जाता है, उनके सारे भाषण को पार्लियामेंट में स्पंज किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? यदि डर नहीं है तो आप क्यों करते हैं? यदि उन्होंने पूछा कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है, मोदी जी का अडानी का संबंध क्या है, तो ये प्रश्न कोई ऐसा तो है नहीं कि इस बात को स्पंज किया जाए। इसी पे सदस्यता ख़त्म कर दी गई, इसी पे मकान खाली करा दिया गया, तो डर तो है, तो दिखाई पड़ रहा है डर। सदन क्यों बंद हो गई नगर निगम का सदन? अब ये तो सवाल आपको भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए, जोगी बाबा से पूछना चाहिए। जिस सदन को कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने बनवाया था, ये लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसीलिए लागू किया था कि शहर की जनता, देहात की जनता, शहर की जनता, देहात की जनता अपने सारे फैसले को अपने पार्षदों के माध्यम से लेगी और इसे फैसला लेगी और काम कराएगी। तमाम जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी, जिन प्रदेशों में, वहाँ लागू हो गया। आज आप महाराष्ट्र में चले जाइए, बॉम्बे में, वहाँ लोग एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वहाँ लोग पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिल्ली देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, तमाम सारे प्रदेशों में देखिए, और अभी तक उत्तर प्रदेश में वो लागू नहीं हुआ। यदि कांग्रेस यहाँ से मेयर जीतती है, अनिल श्रीवास्तव मेयर जीतते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग सबसे पहली लड़ाई यही लड़ेंगे कि 74वां और 73वां संविधान संशोधन यूपी में लागू किया जाए, जिससे नगर निगम मजबूत हो और मजबूत होकर जनता की सेवा करे। रोडें चमक रही हैं, गलियाँ भी जा रही हैं। रोडें तो ऐसी चमक रही हैं कि जो रोड बनी हुई है कांग्रेस ज़माने की, उसी पे अलकतरा लगा दिया जा रहा है। अलकतरा लगा दिया, उसमें लाखों करोड़ रुपया खा रहे हैं लोग, अलकतरा लगा के रोड बना दी जा रही है। यार इसी तरह क्या बना है आप बताइए ना। जो रोड बना था, कांग्रेस ने बनाया था, उसी को तो अलकतरा लगाया जा रहा है। आप रविंद्रपुरी कॉलोनी देख रहे हैं, बनारस की सबसे अच्छी कॉलोनी किसी समय थी, वहाँ सड़क ठीक थी, उसके ऊपर अलकतरा लगाया जा रहा है, सड़क को ब्लॉक किया गया है। क्या मतलब है? जहाँ गलियाँ नहीं है, जहाँ सीवर नहीं है, जहाँ नालियाँ बह रही हैं, उन्हें आप ठीक कराते। तो ये दिक्कत है, और ये दिक्कत तभी समाप्त होगी जब लोकल आदमी जो बनारस की समस्याओं को समझता है, जब वो मेयर होगा, जब वो पार्षद होगा, तब होगा। और इसीलिए हमने कहा ना बार बार कि वो कोई, किसी दल का कोई नेता यहाँ आ जाए, इस नगर निगम के चुनाव में वो करेगा क्या? हाथ जोड़ेगा, घूमेगा, मैं फला मंत्री हूँ, यही सबको बताएगा, उससे होगा क्या? कहाँ चलेगा? 4 से 5 बार अनिल जी हार चुके हैं, इस बार क्या लगता है हमें पता चल? देखिए ऐसा ना, चुनाव हारना जीतना लोकतंत्र में एक परिपाटी है, होता है, लेकिन अनिल श्रीवास्तव के व्यक्तित्व का मेयर का कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है आज की तारीख में बनारस में। चाहे आप भाजपा को ले लीजिए या सपा को ले लीजिए, तो मेयर के पद की जो गरिमा है, उस गरिमा के अनुरूप जब व्यक्ति वहाँ बैठेगा, तभी
प्रभावशाली होगा और अनिल श्रीवास्तव उसमें सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई बहस नहीं। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से क्या कहना चाहते हैं? जो कहना था उनने आपके, लेकिन मुख्य रूप से यही है कि जो नगर निगम को करना चाहिए और नगर निगम नहीं कर रहा है उसे हमें पूरा करना है। आप कहते हैं कि 4 साल तक नगर निगम एक तरह से संवैधानिक रूप से चला नहीं, तो आखिर आप इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? हम इसको संवैधानिक रूप से चलाएंगे, ये तो मेयर का काम है ना, संवैधानिक रूप से लोकतंत्र की हत्या हुई। स्मार्ट सिटी मौजूदा समय के लोग कह रहे हैं काशी को, और आप बुनियादी सुविधाओं का अभाव कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी को पहले समझिए, स्मार्ट सिटी में क्या क्या होना चाहिए तब स्मार्ट सिटी बनती, उसमें से कोई एक चीज भी नहीं है। ये झालर लगा देने से खंभों पे और दीवारों को रंग देने से स्मार्ट सिटी नहीं होता। स्मार्ट सिटी मतलब बुनियादी सुविधाएं नागरिकों को जब दी जाती है तब सिटी स्मार्ट होता है। मौजूदा समय में आपका कहना है कि स्मार्ट सिटी पर नगर निगम के मेयर और पार्षद का कोई अधिकार नहीं है, इस औचित्य पर आप कानूनी तौर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानूनी तौर पे तो हम लड़ेंगे, नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट से उस पर डायरेक्शन ले आएंगे, क्योंकि बगैर सभासदों के, बगैर मेयर के इस शहर का विकास नहीं की जा सकता। फिर इस नगर निगम का औचित्य क्या है, हमें क्यों बनाया गया? धन्यवाद।